Hello everybody and welcome here. So today we will discuss about helping other peoples. जैसा कि हम सब जानते हैं कि दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है। और दुनिया में वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो दूसरों को आगे लेकर चलते हैं, जो दूसरों को अपने साथ चलाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल होने के चांसेस डबल होते हैं जब आप दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। ये हम सबको पता है, लेकिन सम टाइम एक कंडीशन ऐसे आती है कि एक पर्सन जो है उसे हद से ज़्यादा अर्ज होती है कि वो दूसरों की हेल्प करे, इवन दो दूसरा पर्सन नीडी ना हो, मे बी दूसरे पर्सन ने हेल्प करने का ना कहा हो, जस्ट उसने बात की हो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बहुत शौक होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, कि हमने इनकी हेल्प करनी है तो करनी है। ये तब देखने को मिलता है जब वो पर्सन जो है वो शदीद डिप्रेशन वाली कंडीशन से गुजर रहा हो, ठीक है, वैसी सिचुएशन हो। इसको हम कहते हैं रेस्क्यूअर सिंड्रोम। बेसिकली पाकिस्तान में आजकल जो कंडीशन चल रही है, जो हालात हैं, हर इंसान ओवर थिंकर हुआ है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, क्योंकि ओब्वियसली हर एक को अपने फ्यूचर की फ़िक्र है, कमाने की फ़िक्र है और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन कोई इंसान मानने को तैयार नहीं है। आप किसी से कहें कि आपको डिप्रेशन है तो आप आगे से 2-3 बातें भी सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई मानता नहीं है कि उन्हें कोई साइकोलॉजिकल इशू है। लेकिन जो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो माइंड कर जाते हैं बात, वो भी दिल में रह जाती है और उसकी वजह से भी आपका जो पीस है ना, पीस ऑफ माइंड है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें ज़्यादा काम मेंटल हेल्थ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो रेस्क्यूअर सिंड्रोम होता है, इसमें होता ये है कि इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इंसान डिफरेंट इन्फेक्शन के एक्सपोज हो जाता है, इवन समटाइम्स डिप्रेशन की वजह से स्टमक के मसाइल देखने को भी मिलते हैं, इवन दो वो फिज़िकली फिट हो पर्सन। स्टमक इश्यूज़ भी हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं समटाइम्स। तो जो मेंटल हेल्थ है उसमें वो रेस्क्यूअर सिंड्रोम क्यों देखने को मिलता है ज़्यादा, क्योंकि या तो उस पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर पर्सन जो है उसने बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली होती हैं, या फिर ऐसा पर्सन जिसकी कोई वैल्यू ना हो अपनी फैमिली में, इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह, तो वो अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, और अगर वो उसको पूरा ना कर पाए तो उसे गिल्ट फील होता है, उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। ये एक मेंटल कंडीशन है, मेंटल इशू है, जिसको कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपना ख्याल रखें। सबसे पहले ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत तो आपको खुद होती है, आप अपनी हेल्प करो, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। सबसे पहले आप अपना ख्याल रखो। जब आप फिट होगे तो तब आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। आपको खुद हेल्प की ज़रूरत है, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जो चीज़ आपके पास है नहीं तो आप वो दूसरों को कैसे दोगे? आप तभी दोगे जब वो चीज़ आपके पास है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, उसके बाद हमने दूसरों की हेल्प करनी। हेल्प ज़रूर करनी है, लेकिन तब जब ज़रूरत हो, और सबसे पहले अपनी हेल्प करें। अपनी हेल्प करने के बाद दूसरों की हेल्प 100 टाइम्स करें, नो मैटर व्हाट। थैंक्स अ लॉट।